कल हमने नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की, और उसमें हमने रिएक्शन विद मेटल्स की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटल्स की। हाँ भाई, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल आपको बताया था कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस। अब नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, जो कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, और रिएक्शंस के दौरान नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम होकर -3 तक जा सकती है। यानी नाइट्रिक एसिड रिएक्शंस के दौरान 8 यूनिट तक रिड्यूस हो सकता है। ऑब्वियसली खुद जितना रिड्यूस हो सकता है, दूसरे को उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइज कर सकता है। दैट इज व्हाई नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्ग, सॉरी नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कल हमने बात की थी कि भाई नाइट्रिक एसिड मेटल और नॉन मेटल दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। कल हमने मेटल्स की बात की थी कि जब भी आप नाइट्रिक एसिड और मेटल का रिएक्शन कराओगे तो मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, मेटल नाइट्रेट सॉल्ट, और नाइट्रिक एसिड हमेशा रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, ये सेम नहीं है, बल्कि डिपेंड करता था दो कंडीशंस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल, और वो पूरी बात हम कल कर चुके। अब बेटा हम बात करेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटल से की। तो नाइट्रिक एसिड ऑल्सो oxidizes non-metals to their oxides and itself reduces to nitrogen dioxide। अब बेटा जब हम नाइट्रिक एसिड से किसी नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो याद रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है उसकी ऑक्साइड में, और खुद रिड्यूस होकर हमेशा क्या फॉर्म करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। रिमेंबर, ठीक है भाई, उसको खुद रिड्यूस होकर हमेशा क्या बनाता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे कि भाई सल्फर और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन में सल्फर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होकर क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉरी, और साथ ही क्या बनेगा, वाटर। यहाँ 2 ठीक भाई, इसी तरह सिलिकॉन को ऑक्सीडाइज करेगा,
इंटू SiO2 सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, और खुद रिड्यूस होके क्या बनेगा, कोई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है बेटा। जी बेटा उमर, नॉन मेटल में कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। अब बैलेंस, ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही। क्यों गया है यहाँ पे? हाँ ऐसे ही। तो ये हो गया रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। और यहाँ पे बेटा नाइट्रिक एसिड की दूसरी यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या हो गई, कंप्लीट। ठीक है। अब तीसरी आखिरी कौन सी प्रॉपर्टीज थी इसकी, नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, आपको बताया था कि नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एसिडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करते हुए बेस को या एल्कली को न्यूट्रलाइज कर रहा है। दूसरी थी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, जिसमें नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हुए मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। अब तीसरी है नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज। और ये नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, नाइट्रिक एसिड डोनेट्स नाइट्रो यानी कि NO2 ग्रुप टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and acts as nitrating agent। ठीक है बेटा, एक्ट एज नाइट्रेटिंग एजेंट। देखिए भाई, नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाइट्रो ग्रुप डोनेट करता है, यानी कि NO2 ग्रुप। इसी वजह से इसको नाइट्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं और ये इसकी नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब इसका जो सबसे अहम रिएक्शन है वो बेंजीन के साथ है, जो हम पढ़ेंगे। बेटा बोर्ड यहाँ से बिल्कुल सही है, अगर ब्लर हो रहा है तो आप अपने इंटरनेट को दुआएं दें। C6H6 बेंजीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा बोर्ड पे देखेंगे सारे। C6H6 क्या है, बेंजीन। ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है HONO2। HNO3 होता है ना, तो ये OH और NO2, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो बेटा ये ऐसे ब्रेक होगा
NO2 ग्रुप बेंजीन के पास आएगा और बेंजीन के हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कार्बन से अटैच होगा। तो पहले क्या था C6H6, अब क्या हो जाएगा C6H5NO2। ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या होता है नाइट्रोबेंजीन। और बेटा जो H बेंजीन से निकला है वो इस OH से मिलकर क्या बना लेगा H2O। याद है बेटा जब चैप्टर 7 में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि उसके एग्जांपल्स क्या है हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, याद है। तो ये बेसिकली ये नाइट्रेशन है। जिस तरह हेलोजन एटम हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कार्बन से अटैच होता है तो ये क्या कहलाती है हेलोजनेशन। बिल्कुल ऐसे ही नाइट्रो ग्रुप अगर हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कार्बन से अटैच होता है तो ये भी सब्स्टिट्यूशन है जिसे नाइट्रेशन कहा जाता है। और ये नाइट्रो ग्रुप कहां से आता है नाइट्रिक एसिड से। ये रिएक्शन एल्केन के भी होता है। अब C6H14 हेक्सेन एल्केन है और जब इसका रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड से करेंगे अगेन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो वही बेटा नाइट्रिक एसिड ऐसे ब्रेक होगा। ये NO2 ग्रुप कार्बन के पास आएगा और हाइड्रोजन को हटाकर C6H14 था C6H13NO2 नाइट्रोहेक्सेन बन जाएगा। ये मिसाल है उसकी नाइट्रेशन की। और वाटर तो बेटा नाइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप डोनेट करता है। इसी वजह से ये नाइट्रेटिंग एजेंट कहलाता है और ये प्रॉपर्टीज इसकी क्या कहलाती हैं नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज। तो बेंजीन और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन में बेंजीन को इसने नाइट्रो ग्रुप डोनेट किया जिसने सब्स्टिट्यूशन के जरिए क्या फॉर्म किया नाइट्रोबेंजीन। ऐसे ही हेक्सेन के साथ क्या बना नाइट्रोहेक्सेन एंड सो ऑन। अब बेटा ये केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। फाइनली बेटा नाइट्रिक एसिड के यूजेस है। ठीक है अब देखो भाई नाइट्रिक एसिड के यूजेस में सबसे वैसे तो आपको बुक से याद करने मैंने आपको कहा था मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बता रहा हूं। बेटा नाइट्रिक एसिड को फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज किया जाता है और एक्सप्लोजिव्स बनाने में यूज किया जाता है। बेटा याद रखिएगा ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ना नाइट्रो ये जब कंपाउंड के साथ अटैच होता है तो वो कंपाउंड एक्सप्लोजिव हो जाता है। तो एक तो नाइट्रिक एसिड को फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर किससे कहते हैं खाद। क्या होती है फर्टिलाइजर पता है ना क्या काम होता है फर्टिलाइजर का क्या काम होता है क्या कराते हैं प्लांट की ग्रोथ। वो प्लांट्स जो कि क्रॉप प्लांट्स हैं क्रॉप्स यानी कि फसलें उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए सॉइल में फर्टिलाइजर मिलाते हैं। इसके अलावा इससे एक्सप्लोजिव्स बनाए जाते हैं धमाका खेज मवाद बारूद। बहुत ही मशहूर बारूद है नाइट्रोग्लिसरिन। ठीक है बेटा बहुत ही मशहूर बारूद है नाइट्रोग्लिसरिन। अच्छा नाइट्रोग्लिसरिन जो अकेला होता है ना उसका अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है। ठीक है भाई अकेला नाइट्रोग्लिसरिन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव है और इसका एक्सप्लोजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अनकंट्रोल्ड एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला होता है। लेकिन अगर नाइट्रोग्लिसरिन को एब्जॉर्ब कर दिया जाए कीजिल गोहर में। अब ये कीजिल गोहर सिलिका की एक फॉर्म होती है एलोट्रोपी की बात हो रही थी जो हुई नहीं थी। तो SiO2 जो होता है ना सिलिका सैंड का भी जो फॉर्मूला है ये SiO2 की एक शक्ल होती है। एक शक्ल सैंड है
सिलिका की। एक शक्ल स्क्वार्ट्ज है और एक और शक्ल होती है कीजिल गोहर। तो कीजिल गोहर बेसिकली इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ SiO2 सिलिका। तो जब हम नाइट्रोग्लिसरीन को एब्जॉर्ब कर देते हैं कीजिल गोहर में तो क्या बन जाता है? डायनामाइट। बेटा ये रिएक्शन मीथेन और इथेन के साथ भी हो सकता है अली, बस मशहूर रिएक्शन बता दिया हेक्सेन वाला। अच्छा भाई, नाइट्रोग्लिसरीन को जब हम एब्जॉर्ब कर देते हैं कीजिल गोहर में तो क्या फॉर्म हो जाता है? डायनामाइट। डायनामाइट पता है? डायनामाइट कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है। जैसे भाई कोई पुरानी इमारत गिरानी है तो यहाँ तो खैर ये नहीं होता, लेकिन बाहर के मुल्कों में वीडियोस भी आती है फेसबुक वगैरह पे, आपने देखा होगा। इसी तरह पहाड़ में से रास्ता बनाना है तो डायनामाइट लगा के उड़ाते हैं। बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा कि डायनामाइट का एक्सप्लोजन कंट्रोल्ड होता है और हमारे विल के मुताबिक एनर्जी और डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। इसके अलावा एक और मशहूर एक्सप्लोजिव होता है TNT। नाम सुना है? TNT की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोटोलीन। बेंजीन में हम पढ़ेंगे ये फिनॉल में बल्कि कि किस तरह से बनता है। तो ये भी नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से ही बनेगा। ट्राई नाइट्रोटोलीन फुल फॉर्म होती है TNT की। तो ये एक बड़ा अहम यूज है नाइट्रिक एसिड का कि इससे क्या बनता है बेटा? एक्सप्लोजिव्स बनता है, बारूद। और इसके अलावा इससे फर्टिलाइजर्स भी बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड खत्म हो गया। देखो नाइट्रिक एसिड के अंदर ही एक टॉपिक है छोटा सा, एक्वा रीजिया। मुझे नहीं पता कि रिड्यूस होकर ये निकल गया या नहीं निकला। बहरहाल वी हैव टाइम आज के लेक्चर में, बिकॉज ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगला लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगा और मोस्ट प्रोबेबली खुल जाएगा। ज़ाहिर वेडनेसडे है ना बेटा आज? हाँ क्या बोल रहा है ये? तो आ गया ना? नहीं आया? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह खुल जाएगा। अच्छा क्लोरीन भी है? अच्छा सही है। क्या क्या है? नाइट्रिक एसिड और मेटलर्जी। ये नहीं पढ़ा हमने? अबे एल्यूमिनियम क्या था? एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में क्या पढ़ा था? अच्छा क्लोरीन भी है, चलो क्लोरीन पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, तो अब एज आई सेड के नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह फिजिकल क्लास होगी तो उसमें हम फिर बेंजीन पे आएंगे वापस। इसका एक टॉपिक क्लोरीन फिलहाल छोड़ देंगे। बेंजीन को फिजिकल क्लास में पढ़ना जरूरी है क्योंकि भाई पता नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है, फिर आगे जाके बंद कर दें तो क्या करेंगे। अच्छा भाई, एक्वा रीजिया मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड का in the ratio of 1:3 और इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर। ये बेटा सब कुछ बाहर आ जाएगा नीचे से, देख तो सही है क्या? मिक्सचर ऑफ concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid in the ratio of 1:3।
अगर आप इसको पिएंगे तो दैट विल बी द लास्ट थिंग दैट यू हैव ड्रंक। खैर, सोने का पानी जो होता है ना पुराने दौर में, अब तो खैर नया दौर आ गया है, गोल्ड प्लेटिंग होती है, पुराने दौर में चांदी के जेवरात पर नहीं चढ़ाया जाता था, अगर आपने सुना हो। अब मसला पता है क्या है, गोल्ड जो है, गोल्ड वो एक नोबल मेटल है, जिस तरह नोबल गैस होती है। तो नोबल गैस क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है ना। ऐसे ये नोबल मेटल है, तो गोल्ड भी किसी से रिएक्ट नहीं करता, और इसी वजह से गोल्ड डिसॉल्व भी नहीं होता। हालांकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अकेला, या कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बड़े खतरनाक एसिड्स हैं ये। कोई भी मेटल इनमें डाल दो गायब हो जाता है। गायब क्या हो जाता है? सॉल्ट में कन्वर्ट होकर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन गोल्ड इतना नोबल मेटल है कि अगर आप गोल्ड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, जब भी कुछ नहीं होगा, यानी गोल्ड रिएक्ट नहीं करेगा। गोल्ड को आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डाल दो, जब भी कुछ नहीं होगा, गोल्ड रिएक्ट नहीं करेगा। और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दो, जब भी कुछ नहीं होगा, यानी कि गोल्ड रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए फिर ये मिक्सचर तैयार किया गया, जिसमें दो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को मिलाया गया है। कौन कौन से? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ 1:3। अब होता क्या है कि जब हम नाइट्रिक एसिड और HCl को मिलाते हैं, तो NOCl प्लस 2Cl प्लस वाटर बनता है। इधर देखो बेटा, अब जब हम नाइट्रिक एसिड और HCl को मिलाते हैं तो रिएक्शन में क्या बनता है? NCl, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, और एटॉमिक नेसेंट क्लोरीन बनती है, और वाटर बनता है। और ये जो NOCl बना है ना बेटा, ये भी ब्रेक हो जाता है इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नेसेंट क्लोरीन। एक्वा रिजिया contains nascent chlorine that can make gold to react, hence aqua regia can dissolve gold। बेटा सवाल इसका ऐसे बनता था पहले कि व्हाट इज एक्वा रिजिया एंड हाउ इट डिसॉल्व्स गोल्ड। व्हाट इज एक्वा, नहीं है, सेकंड ईयर में भी आता है, हाउ डज इट डिसॉल्व गोल्ड। ठीक है भाई। अब देखो, एक्वा रिजिया में नेसेंट क्लोरीन है, जो कि हाईली, क्लोरीन हैलोजेंस तो वैसे भी हाईली रिएक्टिव होता है डायटोमिक फॉर्म में। तो आप सोचोगे जब ये एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे तो कितने ज्यादा हाईली रिएक्टिव होंगे। तो क्योंकि एक्वा रिजिया में नेसेंट क्लोरीन है, तो इस वजह से एक्वा रिजिया गोल्ड जैसे नोबल मेटल को भी रिएक्ट करने पे मजबूर कर देता है। तो जब हम गोल्ड इसमें डालते हैं तो देखो, गोल्ड का सिंबल होता है AU। तो ये नेसेंट क्लोरीन पहले गोल्ड से कंबाइन होकर क्या बनाती है? AuCl3 गोल्ड क्लोराइड। ये इनसॉल्युबल है। ये AuCl3 जो है, वो रिएक्ट कर है H पॉजिटिव से, सॉरी HCl से, समझ लो।
और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसे कहते हैं हाइड्रोऑरिक क्लोराइड, चाहे तो लिख लीजिएगा। तो जब हम इसमें रवि का बोर्ड पे लिखा हुआ तो है, कौन से नाइट्रोग्लिसरॉल एब्जॉर्ब्ड के बाद जो लिखा हुआ है वो वही तो है, कीजिल गोहर, KIESELGUHR। ठीक है बेटा, तो जब एक्वा रीजिया में हम गोल्ड को डालते हैं तो ये गोल्ड जो है वो नेसेंट क्लोरीन से कंबाइन होकर क्या बनाता है, AuCl3, जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है। और ये मजीद HCl से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एक कॉम्प्लेक्स HAuCl4, जिसका नाम है हाइड्रोऑरिक क्लोराइड, हाइड्रो HYDRO, ऑरिक AURIC, हाइड्रोऑरिक क्लोराइड। और बेटा ये सॉल्युबल होता है और बिल्कुल गोल्ड के कलर का होता है। तो जब ये डिसॉल्व हो जाता है इस एक्वा रीजिया में, तो ये एक्वा रीजिया बिल्कुल ऐसे लगने लगता है जैसे लिक्विड गोल्ड। इसी को कहते हैं सोने का पानी। और फिर चांदी के जेवरात इसमें डालते हैं तो उनके ऊपर ये लग जाता है, तो इस तरह वो सोने के दिखने लगते हैं। भाई कोई गोल्ड के जेवरात अफोर्ड नहीं कर सकता तो बेचारा क्या करेगा, यही करेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको एक्वा रीजिया। तो जैसे कि आपको बताया कि एक्वा रीजिया मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड, जिसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। और जब नाइट्रिक एसिड में HCl मिलाते हैं तो रिएक्शन होता है NaOCl, नाइट्राइल क्लोराइड, नेसेंट क्लोरीन और वाटर बनता है। ये NaOCl भी ब्रेक होकर क्या फॉर्म करता है बेटा, नेसेंट क्लोरीन। अब एक्वा रीजिया एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें नेसेंट क्लोरीन है जो कि हाईली रिएक्टिव होती है। इस वजह से गोल्ड जैसे नोबल मेटल को भी ये रिएक्ट करने पर मजबूर कर सकता है। तो जब हम गोल्ड को इसमें डालते हैं तो गोल्ड इसमें मौजूद नेसेंट क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, AuCl3, जो कि इनसॉल्युबल है। और फिर ये AuCl3 मजीद HCl से रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है HAuCl4, जो कि सॉल्युबल है। और ये इसके अंदर डिसॉल्व होता है, बिल्कुल गोल्ड के कलर का होता है। तो ये एक्वा रीजिया ऐसा लगने लगता है लिक्विड गोल्ड। बेटा वीक और स्ट्रॉन्ग एक्वा रीजिया क्या मतलब, एक्वा रीजिया होता है, ये वीक और स्ट्रॉन्ग कहां से आ रही है? सर आपसे बस स्ट्रक्चर पूछना था बेटा, पूछना क्या है सर, बताते हैं। बस वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है, बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ की, जो आपको याद करनी है। ठीक है भाई, अब एक टॉपिक रह गया इसका, क्लोरीन। अल्लाह हाफिज।